So welcome to today's program, Astro Jyotish. I will discuss the secrets of sight in horoscope. हिंदी में यूं कहें तो कुंडली में आत्महत्या के ग्रह दोष। इनको आत्महत्या के योग कहना सार्थक बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक दुखद परिस्थिति है। दुखद परिस्थिति में ग्रहों के दोष जो है उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। योग जो है, योग आमतौर पर बेनिफिक की श्रेणी में आते हैं, उनको किसी भी जातक के लिए अच्छा समझा जाता है। तो आत्मघाती प्रवृत्तियों के लिए कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह इसके लिए जो कारण बन सकता है, या किसी ग्रह या ग्रहों की युति जो है इसके लिए जिम्मेवार बन सकती है। लेकिन इन सभी ग्रहों के ऊपर जो इसका ट्रिगर पॉइंट होता है, जो ट्रिगर के लिए, सुसाइड ट्रिगरिंग के लिए जो ग्रह जिम्मेवार होता है, कारक होता है, वो अमूमन चंद्रमा होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, और मन की परिस्थिति जो है उसके कारण लोग जो है आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। तो चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा मन को कंट्रोल करने वाला प्लेनेट माना जाता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ग्रह माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला, एक राशि में लगभग 2 दिन, 1.5 से 2 दिन तक एक राशि में ये ठहरता है। और ये हर राशि में जैसे 3.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 पाद होते हैं, तो ये हर 2 घंटे बाद मानसिक स्थिति जो है बदलती रहती है। यही कारण है कि जो भी मानसिक रूप से लोग कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से जिन लोगों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे भय है, चिंता, मानसिक आघात, मानसिक अस्थिरता, इस तरह के जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, वो लोग जो है आत्महत्या के ज्यादा उनमें चांसेस देखे गए हैं। आमतौर पर डॉक्टर लोग भी ऐसे लोगों को ये सलाह देते हैं कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों के बीच रखा जाए, इनको खुश रखा जाए, इनको एकांत में न रखा जाए, क्योंकि एकांत जो है चंद्रमा को और ज्यादा प्रभावित करता है, जिस कारण लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। आत्महत्या और सुसाइड ये एक मनस्थिति होती है जो कि 5-7 मिनट के लिए होती है। अगर 5-7 मिनट वो बच जाए तो आदमी का जो बहुमूल्य जीवन है वो आत्महत्या से बच सकता है। तो जितने भी ग्रह है उनका कॉम्बिनेशन, या कोई भी ग्रह आत्महत्या के लिए कारण जरूर बन सकता है, लेकिन जो फाइनल ट्रिगर पॉइंट है वो चंद्रमा से देखा जाता है। आइए हम इस विषय पे और ज्यादा आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो विचार हैं या इस एपिसोड में जो डिस्कशन की जा रही है, मेरे अपने व्यक्तिगत और मेरा अपने एक्सपीरियंस से, या जिन लोगों के मैंने विचार पढ़े हैं या सुने हैं, या जिन लोगों की मैंने कुंडलियां देखी हैं, जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है उसके आधार पर है। इन विचारों को आधार मानकर कोई व्यक्ति जो अपनी कुंडली का विश्लेषण ना करे, और ऐसा करने से पहले वो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट की सलाह अवश्य ले, या अपनी हॉरोस्कोप दिखा करके उसके पश्चात ऐसा निर्णय ले।
इस प्रेजेंटेशन के जो मुख्य अंश है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एग्जाम्पल दिए हैं सुसाइड के, सुसाइडल टेंडेंसी क्या होती है, वैदिक रीजन्स सोसाइटी की क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स ऑफ सुसाइड, मून और सुसाइड, मर्करी एंड सुसाइड, मार्स राहु केतु फॉर सुसाइड, सन एंड सुसाइडल, Saturn and suicide, then houses responsible for suicide, suicide by hanging, suicide by fire, suicide by drowning in waters, suicide by falling from heights, and the remedies prevention from suicide. This is the first example of suicide by hanging. This is the second example of suicide by hanging. Now, आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या होती है? कुछ लोग मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और जल्दी ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। यदि आधुनिक समय में देखें तो आजकल के विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक आने पर या फेल हो जाने पर आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार नवयुग प्रेम में धोखा खाने पर, किसी व्यक्ति द्वारा अपमान, धोखा देने पर या फिर कार्य व्यवसाय में मनोवांछित सफलता प्राप्त न होने पर भी काफी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। कुछ लोगों पर अत्यधिक कर्ज बढ़ जाता है जिसको चुका पाने का उनके पास कोई मार्ग नहीं दिखाई देता और इसी वजह से मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। जैसे अमूमन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर्जा लेते हैं, मौसम की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से, या उनको कुछ और मौसमी कारणों की वजह से फसलों में उनको नुकसान हो जाता है और वो कर्ज ना चुका पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन परेशानियों से बचने का एकमात्र उनको रास्ता दिखाया जाता है कि स्वयं का जीवन समाप्त कर लें और आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आत्मघाती प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में राहु शनि की अशुभ पीड़ित युति या चंद्र राहु शनि की युति के कारण मन की कमजोरी, क्रोध, आवेगपूर्ण कार्य, आत्मघाती विचार होते हैं। कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि के चंद्र राशि वाले जातकों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर जन्म कुंडली में जब बुध, शनि या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होते हैं तो ये भय, मानसिक अस्थिरता, मानसिक कमजोरी का कारण बनता है और जातक को मानसिक रूप से प्रवृत्त बनाता है आत्महत्या करने के लिए। इस कुंडली में चंद्रमा राहु केतु शनि से पीड़ित हैं, इस कुंडली में चंद्रमा राहु केतु या शनि से पीड़ित हैं तो ये भयभीत, मन को भयभीत करने का कारण बनते हैं। कभी कभी ये स्किजोफ्रेनिया का कारण भी बनता है। राहु केतु के साथ शनि या चंद्रमा का पंच भाव का स्वामी अवसाद और झगड़े के कारण आत्महत्या का कारण भी बन सकता है। सूर्य यदि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि में राहु केतु के साथ हो, शनि 5वें, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक जीवन में आत्महत्या कर सकता है। चंद्रमा के साथ 12वें भाव में शनि आत्मघाती प्रवृत्ति का कारण बन सकता है। राहु केतु या शनि के साथ 6ठे या 8वें भाव में चंद्रमा मन में आत्महत्या के विचारों के उदय का कारण, 12वें भाव में या पहले भाव में या 9वें भाव में या 8वें भाव में शनि की दृष्टि वाले राहु केतु के साथ बृहस्पति की पीड़ा जातक को जिनमें आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर ले जा सकती है। अवसाद और झगड़े के कारण आत्महत्या का कारण बन सकता है। सूर्य यदि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि में राहु केतु के साथ हो, जो शनि 5वें, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक जीवन में आत्महत्या कर सकता है। इस तरह चंद्रमा राहु शनि के साथ पहले भाव में, 5 भाव में हो, 8वें घर, 12वें घर में हो तो जातक जीवन में कई बार आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। आत्महत्या का प्रयास करने पर भी जातक
जीवित रह सकता है जब कुंडली में शुक्र और गुरु बलवान हो। यदि बृहस्पति और शुक्र बिना किसी हानिकारक प्रभाव के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में मौजूद स्थानों, मौजूद डिग्री के साथ स्थित हो, तो व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हो, उसको आत्महत्या से करने से बचाया जा सकता है। राहु केतु की चंद्रमा और शनि के साथ चतुर्थ भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थिति जातक अपने पहले आत्महत्या के प्रयास में ही अपना जीवन समाप्त कर सकती है। कभी कभी दूसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पीड़ित मंगल भी जहर पीकर जातक की जान ले सकता है। कुंडली में पीड़ित चंद्र बुध, चंद्र मंगल, चंद्र शनि के साथ जातक जीवन में आसानी से हार मान लेता है और पति आत्महत्या के लिए तैयार होता है। जीवन में कम उम्र में आत्महत्या, सप्तम भाव में कमजोर बुध, कभी कभी मुख्य रूप से तंत्र का तंत्र और राहु केतु का बुध, शनि, चंद्रमा या सप्तम भाव पर प्रभाव व्यक्ति को विवाह में असफलता, जीवन साथी, ससुराल वालों से झगड़ा, तलाक आदि के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु केतु के कारण पीड़ा में इन ग्रहों के 7वें भाव में उपस्थिति से व्यक्ति अपने विवाह या गृहस्थ जीवन में कष्ट के कारण अपना जीवन समाप्त करता है। बृहस्पति, शुक्र या तो पहले घर में, दूसरे घर में, 8वें घर में या 9वें घर में मौजूद हो तो जातक जीवन में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद भी बच सकता है। जन्म कुंडली में जो आत्महत्या के ज्योतिषीय कारण, जन्म कुंडली में ऐसे अनेक योग होते हैं जो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म देने में सहायक होते हैं। उन दोषों को जानकर कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि यदि व्यक्ति कभी आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो सकता है तो उस भावना को ज्योतिष के आईने में इस प्रकार तलाशते हैं। पहले प्रकार का लक्षण है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ मूल निवासी जो असफलताओं से कुछ मूल व्यक्ति जो असफलताओं से परेशान और निराश हो जाते हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शोरगुल, मानसिक रूप से कमजोर और समाज से त्रस्त कुछ कठोर कदम उठाते हैं जिसे आत्महत्या कहा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया, सोशियोपैथिक, न्यूरोपैथी विकार या नार्सिसिस्ट प्रवृत्तियां आत्महत्या की प्रवृत्ति का कारण बनती है। जीवन साथी, ससुराल वालों, जीवन साथी, दोस्तों, परिवारों से उच्च अपेक्षाएं जो एक व्यक्ति को आवेगी, अनिश्चित प्रवृत्ति या जुनूनी व्यवहार में बदल सकती हैं जो आत्मघाती प्रवृत्ति के कारण बनती है। इन मामलों में शामिल मुख्य ग्रह कमजोर और पीड़ित बुध, राहु, चंद्रमा या शनि है। ज्योतिष में चंद्रमा और आत्महत्या। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, जैसे हमें पहले भी इस एपिसोड के शुरू में बता चुके हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति का मन कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा 6, 8, 12 में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, 3 डिग्री तक है, या चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु, केतु की युति है या इनकी दृष्टि है, या चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, और राहु, शनि, केतु इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, गोचर या इनकी योगनी दशा चल रही है तो उस ऐसे समय में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है उसको एक्टिवेट होने का समय मिलता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक और बहुत कमजोर होता है, तो अत्यंत इमोशनल, भावुक होता है। ऐसे में जरा सी परेशानी उसके लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आती है और उसे डर कर भी जल्दी डिप्रेशन में आ सकता है और आत्महत्या के ऊपर प्रवृत्त हो सकता है। ज्योतिष में बुध और आत्महत्या, जो चंद्रमा के बाद अगर आत्महत्या के लिए कोई दूसरा कारक ग्रह माना जाता है प्रत्यक्ष रूप में, तो वो ज्योतिष में बुध ग्रह है, जिसको बुद्धि का कारक माना जाता है और ये व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। ऐसे बुध की स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल नहीं है, कमजोर है, अस्त है और
पाप पीड़ित है, पाप कर्तृ योग में है, तो बुध का आत्महत्या को प्रेरित करना एक कारण बन सकता है। यदि बुध की स्थिति कुंडली में अत्यधिक प्रतिकूल है या बुध बहुत हद तक पीड़ित अवस्था में मौजूद है, तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता अधिक प्रभावित होने के कारण वे आत्महत्या से कार्य करने का निर्णय ले सकता है। ज्योतिष में मंगल और राहु ग्रह का आत्महत्या से क्या संबंध है? वास्तव में मंगल और राहु ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को किसी भी दुस्साहस तक ले जा सकते हैं। ये दुस्साहस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मंगल और राहु की ऐसी स्थिति दूसरे की जान जो है ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। ऐसी मंगल राहु की युति जो है वो विस्फोटक योग बनाती है। ऐसे में व्यक्ति खुद को भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचा सकता है। ज्यादातर जो टेररिस्ट प्रकृति के लोग होते हैं, आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, खूंखार जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उनमें मंगल राहु की जो इस तरह की जो परिस्थिति होती है वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार होती है। जब भी हम मंगल और राहु की बात करते हैं या राहु की बात करते हैं तो केतु ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ा होता है। राहु और केतु जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समझ जाते हैं। यही वजह है कि उपरोक्त ग्रहों का राहु तथा मंगल के साथ होना उन ग्रहों को अधिक पीड़ित कर सकता है और व्यक्ति के दुस्साहसी होकर अत्यंत अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या की प्रवृत्ति अपने अंतर्मन में महसूस करता है और इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसे हालत में आप खुद के अंदर नकारात्मक विचार आने से रोक सकते हैं, जिससे कि आत्महत्या की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह कब आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है? मुख्य रूप से सूर्य का आत्महत्या से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, क्योंकि सूर्य जो है सौर मंडल में हमारे स्टेलर सिस्टम में आत्मबल का कारक माना जाता है। एक कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो व्यक्ति के अंतर्मन में कमजोरी रहती है, व्यक्ति आत्मबल काफी कम होता है। कोई ऐसी अगर परिस्थिति आन पड़े, कोई मुसीबत आन पड़े, अचानक मुसीबत आन पड़े, तो वो उसको सहन नहीं कर सकता है और इस प्रकार वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। यदि आत्मबल व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने में सक्षम बनाता है, सूर्य का पीड़ित या कमजोर होना आत्मबल की कमी के कारण व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे हार मानने पर मजबूर कर देता है। सूर्य पर अत्यंत पाप प्रभाव होने से व्यक्ति के मान सम्मान की बार बार हानि होती है और ये भी उसको अंदर तक तोड़ कर देती है, जिसकी वजह से वे आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो सकता है। ज्योतिष में शनि ग्रह और आत्महत्या। ज्योतिष जगत में शनि को दुख का कारक माना जाता है और मृत्यु का देवता भी शनिदेव को ही माना जाता है। यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति दुखी रह सकता है और अत्यधिक दुखी रहना उसके अंदर अवसाद को जन्म देता है। और दोस्तों, अगर चंद्रमा को, कमजोर चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला शनि है। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि यह शनि साढ़े साथी है। तो शनि जब चंद्रमा से एक राशि पहले पहुंचते हैं तो साढ़े साथी शुरू हो जाती है और जब चंद्रमा की राशि पहुंचते हैं तो उसको दूसरे चरण की साढ़े साथी शुरू होती है। जब तीसरे चरण चंद्रमा की एक राशि बाद जाते हैं तो वो तीसरे चरण की उत्पत्ति हुई साढ़े साथी माना जाता है। साढ़े साथी का सीधा सीधा प्रभाव जो है जातक के मन पर होता है। तो शनि जो है चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, शनि जो है चंद्रमा को सबसे ज्यादा आत्महत्या की ओर प्रेरित करने वाला एक ग्रह बन जाता है। अगर चंद्रमा
कुंडली में कमजोर हुआ और शनि भी उस कुंडली में अगर योग कारक ना हुआ, शनि भी उस कुंडली में अगर अस्त-व्यस्त हुआ अथवा नीच हुआ तो आत्महत्या की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुकूल शनि व्यक्ति को आशावादी बनाता है और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा होने की आशा बनी रहती है। ज्योतिष में कुंडली के विभिन्न भावों का आत्महत्या से क्या संबंध है? जन्म कुंडली के विभिन्न भाव हमारे जीवन की अनेक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, सबको मालूम है। कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे सुख को दर्शाता है और यदि चतुर्थ भाव कुंडली में अधिक पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी होती है, जो उसे मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ित बनाती है। जो कार्य वह करता है उसे संतोष नहीं मिलता। कुंडली का पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है, इसी के द्वारा हमारे जीवन में रुझानों को देखा जाता है। यदि कुंडली का ये भाव पीड़ित अवस्था में है या अत्यधिक पाप प्रभाव में है और इसका स्वामी पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति का रुझान स्वयं को कष्ट पहुंचाने की ओर भी हो सकता है। कुंडली का अष्टम भाव हमारा आयु भाव और इसके द्वारा मृत्यु का कारण पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस भाव के द्वारा जीवन में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों को देखा जाता है। इस भाव के अध्ययन के द्वारा भी ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में क्या आत्महत्या की प्रवृत्ति हो सकती है। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियां और आत्महत्या का योग। कुंडली के कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म देने के जिम्मेदार होते हैं। इनमें कुछ इस तरह से है। कुंडली में चंद्रमा और राहु का प्रभाव होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर होता है और यदि ये संयोग अष्टम भाव में हो तो इन ग्रहों पर अन्य पापी ग्रह भाव भी हो तो व्यक्ति इस दशा में आगे बढ़ सकता है। अष्टम भाव में बुध ग्रह की अन्य पापी ग्रहों से युति होने पर भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। कुंडली के लग्न और सप्तम भाव में ग्रह नीच अवस्था में हो तथा अष्टम के स्वामी पर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो या फिर अष्टम भाव पाप कर्त योग में हो तो भी आत्महत्या के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था अथवा नीच राशि में पापी ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो कुंडली में मंगल केतु की मौजूद स्थिति ना हो। यदि 22वें दृष्टिकोण में सर्प, पाश, निगड़ अथवा अयुद्ध का उदय हो तो उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त भी अन्य कई योग होते हैं जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं। आत्महत्या से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? यदि आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं और आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहे हैं तो निम्न उपाय अवश्य करने चाहिए। कोई भी रत्न जिन्हें विशेषतौर चंद्रमा का रत्न, मोती और बुध का रत्न पन्ना बिना किसी ज्योतिषी से सलाह लिए बिना धारण ना करें। दोस्तों, रत्न उन ग्रहों के पहनने चाहिए जो आपके लिए योग कारक हों या अच्छे घरों में विराजमान हो या अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही हमको पहनना चाहिए। किसी भी रत्न को पहनने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रभाव जो होते हैं वो एक्सट्रीम भी होते हैं। कई बार गलत रत्न धारण करने से लाभ की अपेक्षा हानि होती है। इसलिए रत्न दान करने से पहले अपनी कुंडली का किसी योग्य पंडित, किसी योग्य ज्योतिषी से विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके बाद ही ये रत्न धारण करने चाहिए। प्रतिदिन नियम बनाएं, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। चंद्रमा पानी का हमारी बॉडी में पानी का कारक है, वैसे भी यूनिवर्स में जब पानी है वो चंद्रमा द्वारा रेगुलेट होता है। तो चंद्रमा को मौजूद करने के लिए जो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और स्वयं को अकेले में ना रखें।
जैसे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनके पास जब इस तरह से मानसिक रोगी, मानसिक कमजोर व्यक्ति जो है अपना इलाज कराने जाते हैं, तो उनकी एक प्रथम दृष्टया यही सलाह होती है कि ऐसे इन लोगों को अकेले में ना रखा जाए। अकेलापन जो है वो शनि है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला, चंद्रमा के ऊपर नेगेटिविटी लाने वाला ग्रह शनि है। शनि अंधेरा है, डार्क है, एकांत है। इसलिए मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और स्वयं को अकेले में ना रखें। या जो कमजोर मनोबल लोग हैं, जिनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, वो अकेले में ना रहें। भरपूर शारीरिक परिश्रम करें, जहाँ एक और आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपका मन भी भटकने से बचेगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु, हनुमान जी की पूजा करें, इनसे आपको आत्मबल प्राप्त होगा। शराब, धूम्रपान, नशीली वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। सौम्य बृहस्पति आनंदित शुक्र या शक्तिशाली नौ में सौम्य की युति या दृष्टि स्थिति को बचाएगी। बृहस्पति को ज्योतिष में जीवन का कारक माना जाता है, जीव कारक माना गया है। इसलिए बृहस्पति की स्थिति जितनी अच्छी होगी, या बृहस्पति को बृहस्पति स्तोत्र पढ़ करके, बृहस्पति कवच, बृहस्पति के बीज कवच का पाठ करके वो जितना उन्नत किया जाएगा। जब बृहस्पति के व्रत, ग्रह के व्रत धारण किए जाए, व्रत किए जाए, नियमित रूप से व्रत किए जाए, और शुक्र जो है, बृहस्पति जो जीवन को सुख में बनाता है, जीवन को जीवन देता है। इसी तरह शुक्र जो है, आनंदित शुक्र, शुक्र इसलिए आत्महत्या से बचाता है क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में, वृष राशि में उच्च होता है, बहुत आनंदित होता है। चंद्रमा मन होता है। जहां भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, अच्छी फिल्म हो, अच्छा म्यूजिक लगा हो, अच्छे नज़ारे हो, वहां पर मन एकदम खुश हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है शुक्र द्वारा निर्धारित होती है। तो आनंदित शुक्र चंद्रमा को प्रफुल्लित करता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है उसमें कम हो जाती है, या वो उसके बारे में नहीं सोचता है, तो उसको आत्महत्या से बचाया जा सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की आत्महत्या किस ग्रह के कारण होती है। जैसे फांसी लगाकर कई आत्महत्या करते हैं, अपने आप को पंखे से लटका लेते हैं, या पेड़ से लटका लेते हैं। तो इसके लिए कौन ग्रह जिम्मेवार है? लग्नेश और द्वितीय, छठे, आठवें, 12वें भाव में राहु और केतु युति कर रहे हो। राहु या केतु 8वें भाव में शनि की राशि में विराजमान हो। अष्टमेश, अष्टम भाव में पाप ग्रहों से युक्त है। अष्टम भाव में शनि पाप ग्रहों से युक्त हो। अष्टम भाव और अष्टम निवास मीन राशि में चंद्रमा बुध छठे या 8वें भाव में हो। पंचम और नवम भाव में पाप ग्रह स्थित हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो फांसी लगाकर ऊंचे स्थान से कूद कर या आग लगाकर आत्महत्या का संकेत मिलता है। हथियार से आत्महत्या, कई लोग अपने आप को काट लेते हैं, ब्लेड से काट लेते हैं, नस को काट लेते हैं, या और भी गोली मार लेते हैं अपने आप को रिवॉल्वर से। तो ये किन ग्रहों से होता है, कौन ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं? तो मंगल अगर 8वें भाव में स्वराशि में हो, केतु हर ग्रह के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। मंगल 8वें भाव में स्वराशि में हो, तो ये एक विश्लेषण की बात है कि किसके हॉरोस्कोप में किन ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये मंगल 8वें में जो है वो आत्महत्या तो कर सकता है अगर उसकी कोई पाप प्रभाव में है। अगर वो शुभ प्रभाव में है तो इस तरह का व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन भी बन सकता है। केतु और चतुर्थ भाव का स्वामी छठे 8वें भाव में हो,
दोस्तों, हथियार चलाने के लिए हथियार का जो कारकत्व है वो केतु को मिला हुआ है, क्योंकि जितने भी हथियार होते हैं कुंडली में, चाकू है, छुरी है, भाला है, तलवार है, रिवॉल्वर है, ये केतु के आधिपत्य में आते हैं। और जैसे केतु हेडलेस ग्रह माना जाता है कुंडली में, ज्योतिष में, केतु जो है वो दूसरे के वश में होता है, क्योंकि राहु जो ऊपर का भाग है और केतु जो है सिर से नीचे का भाग है, तो केतु के ऊपर कोई दिमाग या इस तरह की आंखें नहीं होती है उसके ऊपर, तो वो इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है जिसके हाथ में वो आता है। जैसे जो भी हथियार जिसके हाथ में आएगा, जो हथियार चलाने वाला चाहेगा, वो वैसे ही होता है। तो हथियार से जितनी भी आत्महत्या होती है उसमें केतु की स्थिति कुंडली में जो है, किस ग्रह के साथ वो योग कर रहा है, वो ज्यादा उसके लिए उत्तरदायी होती है। अष्टम भाव में शनि, मंगल और राहु हो तो केतु दूसरे भाव में होगा। नेचुरली शनि, मंगल और राहु के ऊपर केतु का सप्तम एस्पेक्ट तो है ही। मंगल और शनि लग्न में और चंद्रमा अष्टम भाव में हो। चंद्रमा मंगल की राशि में है और पाप ग्रहों के बीच में है। शुक्र की राशि में चंद्रमा और शनि, चतुर्थ भाव मंगल, सप्तम में सूर्य और दशम भाव में शनि दर्शाता है कि जातक आग या हथियार से आत्महत्या करेगा। दोस्तों, एक होती है सजाए मौत, कैपिटल सेंटेंस। ये क्यों होती है? अगर आठवें भाव में बुध और शनि की युति हो, पाप प्रभाव के बीच, मंगल और शनि अष्टम भाव में हो, द्वितीयेश और लग्नेश दुष्णा में हो, छठे या आठवें भाव में नीच का सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक जिसको पिता की सरकार द्वारा दंड स्वरूप होगी। डूबने से आत्महत्या, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम में चंद्रमा और दशम भाव में शनि, सूर्य चंद्रमा मीन लग्न में हो, ऊंची जगह से गिरकर या कूदकर आत्महत्या मानी जाती है। ऊंची जगह से गिरकर या कूदकर आत्महत्या करने में कौन ग्रह कारगर होता है? चतुर्थ भाव मंगल और दशम भाव में सूर्य। जहर खाकर आत्महत्या, लग्नेश और द्वितीयेश छठे, आठवें, 12वें भाव राज बनो और शनि से युति कर रहे हैं। चंद्रमा आठवें घर में है, लग्न में पाप ग्रहों का कब्जा है, और शनि सातवें और यदि आठवें स्वामी के रूप में एक दुस्थान में स्थित है। इस तरह आठवां स्वामी सातवें घर में है, सप्तमेश लग्न में है और लग्नेश 12वें भाव में है। शनि की राशि में अष्टम भाव और राहु या केतु कब्जे में हो, अष्टमेश अष्टम भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो, अष्टम भाव में शनि पाप ग्रहों से युक्त हो। जहर खाकर आत्महत्या, यद्यपि उपरोक्त योगों में राशि के तत्व विचार नहीं किया गया है, तथापि व्यवहार में ये देखा गया है कि इसमें अग्नि राशियां 1, 5 और 9 या वायु राशियां 3, 7 और 11 का समावेश होना चाहिए। शनि मकर कुंभ की राशि में स्थित चंद्रमा और पाप ग्रहों के बीच गिरा हुआ इंगित करता है कि व्यक्ति जहर खाकर किसी ऊंचे स्थान से कूद के फांसी लगाकर आत्महत्या करेगा। आग से आत्महत्या, दशमेश या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, मेष मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो। दोस्तों, वृश्चिक राशि होती है उसमें चंद्रमा जो 3 डिग्री तक नीच में माना जाता है, नीचे माना जाता है, और मेष चंद्रमा जो है कुंडली में सबसे पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, और अधिकांश कुंडली में आत्महत्या का जो कारण है उस चंद्रमा की राशि में जो स्थिति होती है या गोचर में जब वो वृश्चिक राशि में पहुंचेगा 3 डिग्री के अंश तक, 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो उस वक्त ये आत्महत्या के ज्यादा योग बनते हैं ऐसे जातकों की कुंडली में जिनमें चंद्रमा जो है ये कुंडली में पीड़ित अवस्था में जन्म लग्न में हो।
सातवें भाव में मंगल, चौथे भाव में चंद्रमा, दूसरे में शनि। मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा अशुभ ग्रहों के बीच गिरा हुआ आग या हत्या से मौत होगी। सूर्य 8वें भाव में हो। आग से आत्महत्या के अन्य कारण है, सूर्य अष्टम भाव में अग्नि से मृत्यु होती है, चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो जल से मृत्यु होती है, और अष्टम भाव में मंगल हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है, और बुध 8वें भाव में हो तो रोग से मृत्यु। यदि बृहस्पति 8वें घर में हो, शुक्र 8वें भाव में हो तो प्यास से मृत्यु होती है, और अष्टम भाव में अगर शनि हो तो भूख से मृत्यु होती है। पीढ़ी चंद्रमा आत्महत्या का कारक है और चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। पीढ़ी चंद्रमा विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दौरान आत्महत्या की स्थिति पैदा करता है। आत्महत्या के गृह सूचक। चंद्रमा मन या किसी विशेष स्थिति की मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जब कोई आत्महत्या करता है, बुध तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पीड़ित चंद्रमा आत्महत्या का कारक है। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र पर तनाव और तनाव के बिना कोई भी आत्महत्या नहीं, इसलिए मंगल, शनि, राहु या केतु द्वारा चंद्रमा बुध का पीड़ित होना चार्ट में प्राथमिक महत्व रखता है। तो ये विस्तृत चर्चा हमने आत्महत्या को लेकर के ग्रहों की, जो ज्योतिष में जो ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं उसके ऊपर हमने की है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष ये निकलता है कि आत्महत्या का मुख्य जो कारक ग्रह है वो कमजोर चंद्रमा है, पीड़ित चंद्रमा है, नीच आस्थ चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है उसके संबंधित अगर उपाय किए जाए, कुंडली का विश्लेषण कराया जाए और चंद्रमा की स्थिति का कुंडली में सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो उसके समय रहते उपाय भी किए जाए तो इस तरह के जो आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है और जीवन को बचाया जा सकता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। आगे और विषयों के ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।